तो देखो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी दिए हो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से 3 व 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो यहाँ पे a बराबर दिया है 3 और b बराबर 4 दिया है, तब सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण है क्या? s अपान a प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1। s अपान 3 प्लस बाई अपान 4 बराबर 1। लघुत्तम हो गया 12, 3 चौक 12, 4 त्याई 12, 1 तो क्या होगा 4s प्लस 3 बाई बराबर 12। ये क्वेश्चन को नहीं किए, सिंपल फार्मूला इसलिए भूल गया कि जो मान लो अपने आप कल्पना करो, कोई क्वेश्चन जो आप पढ़े हो तैयार करे हुए उसको 4-5 बार देखकर एक बार लिखे होते, इसको फिर 4-5 बार देख एक बार लिखे होते, 4-5 बार देख एक बार लिखे होते, क्या फार्मूला ना बनता? आज सब क्वेश्चन जितने दिए थे तैयार करके आना कल, ठीक है? एक क्वेश्चन लगाने के लिए देंगे। नहीं तो तुरंत हम फोन लगाएंगे कि कुछ पढ़ते नहीं, चुपचाप चला आता। आज जितने क्वेश्चन दिखे थे ना, कल जो क्वेश्चन कर लगाने के लिए सरल रेखा में जितने क्वेश्चन बताए हैं सब पढ़ के आना कल। आइट लगाने के लिए देंगे, बनेगा नहीं तो तुरंत हम फोन लगाएंगे और राकेश जी को। पता नहीं टाइम लॉस कर रहा है, कुछ पढ़ते नहीं। किसी राजे से भेजे हैं मेरे पास, सोचो स्कूल में कोई मैथ लिया नहीं था, इस भरोसे से कि वहां जाएगा तो इससे मैथ बनने लगेगी। हमें कमी क्या है भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं, तुम तैयारी नहीं करते तो क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन, बताइए कि रेखाएं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 तथा 4x प्लस 3y बराबर 10 समांतर है या लंबवत? समांतर है या लंबवत? समांतर है या कि लंबवत? दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 12 समीकरण नंबर 1 और 4s प्लस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। मान लो रेखा एक की प्रवणता निकालना है तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखोगे तो s के पहले जो संख्या रहेगी वो प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो y का मान निकालो तो s का गुणांक कुछ मिलेगा, s का जो गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा? प्रवणता। तो समीकरण 1 से y का मान निकालो, समीकरण 1 से तो क्या होगा -4y इज इक्वल टू -3s प्लस 12। ठीक है, तो माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा कर दोगे तो 4y
इज इक्वल टू 3s माइनस 12। अब बाई का मान निकालना है। यस सर। तो यहाँ पे 3/4 x 12/4 और 4 त्याई 12, तो बाई बराबर 3/4 x माइनस 3। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 की तुलना, समीकरण 3 की तुलना y बराबर m1s प्लस c1 से करने पर, c1 से करने पर, क्योंकि दो रेखाएं हैं ना, एक बार एक में y बराबर m1s प्लस c1 से करेंगे, दूसरे में y बराबर m2s प्लस c2 से करेंगे। ठीक है, तो m1 बराबर क्या होगा 3/4, सी की जरूरत ही नहीं है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 से क्या होगा 4s प्लस 3y बराबर 10, तो 3y बराबर माइनस 4s प्लस 10। ठीक है, तो y बराबर माइनस 4/3 s प्लस 10/3। ठीक है, और समीकरण 4 हो गई। और समीकरण 4 की तुलना, 4 की तुलना y बराबर m2s प्लस c2 से करने पर, तो m2 बराबर क्या होगा -4/3। तो दोनों रेखाएं समांतर कब होती, जब दोनों की प्रवणता समान होती। यहाँ 3/4 है, यहाँ 3/4 कहाँ नहीं है, इसका मतलब समांतर नहीं है। तो लंबवत होने के लिए क्या शर्त है, दोनों का गुणा करो तो -1 आना चाहिए। तो m1 का गुणा m2 के साथ करो ना, तो 3 × 4 × 4/3, तो 4 4 कट गया, 3 3 कट, तो -1 आ रहा है। तो m1 और m2 का गुणा करने से -1 आ रहा है, तो दोनों रेखाएं लंबवत हैं। यदि m1 और m2 का मान बराबर आ रहा है तो समांतर है। तो m1 और m2 का मान बराबर कहाँ आ रहा है, यानी समांतर नहीं है, लंबवत होंगी, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं m1 × m2 का मान निकाल के देखते हैं। तो m1 का मान 3/4 और m2 का मान -4/3, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो -1 आया। अतः चूंकि m1 × m2 बराबर -1, अतः रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, अतः रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर। ठीक है, तो दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। अब रास्ते में जाते समय आप ध्यान आना चाहिए, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 आ गया तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। समांतर होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है, यदि रेखाएं 7x माइनस 5y बराबर 12 और 5s प्लस py और 5x प्लस py बराबर 4 एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे पर लंबवत हों,
लंबवत हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, दोनों रेखाएं लंबवत कब होती है, जब m1 गुणे m2 बराबर एक है। तो सबसे पहले रेखा एक की प्रवणता निकाल लो और रेखा दो की प्रवणता निकाल लो। और चूंकि दिया है कि रेखा एक और दो परस्पर लंबवत है, इसलिए m1 गुणे m2 बराबर -1 होगा। तो m1 m2 का मान रख दो तो P का मान आ जाएगा अपने आप। प्रवणता कैसे निकालते हैं, y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखने पर। लिख चुके हो इसको? हाँ, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण। क्या है, 7x - 5y बराबर 12। ये होगा 5x प्लस पी वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से -5y बराबर -7s प्लस 12। तो 5y बराबर 7s - 12। y बराबर 7/5x और 12/5। समीकरण 3 की तुलना y बराबर m1x प्लस c1 से करने पर, तो m1 बराबर क्या होगा, 7/5। ठीक है। और समीकरण 2 से तो क्या होगा, पी वाई बराबर -5x और -5s प्लस 4। तो y बराबर -5/p x और 4/p। ये समीकरण नंबर 4। और समीकरण 4 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर m2s प्लस c2 से करने पर। तो m2 बराबर क्या होगा, -5/p। तो चूंकि रेखा 1 और 2 लंबवत है, क्योंकि रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, क्योंकि रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, इसलिए m1 गुणे m2 बराबर क्या होगा, -1। तो m1 का मान क्या है, 7/5 और m2 का मान क्या है, -5/p बराबर -1। तो 7×35/5p बराबर -1। माइनस कट गया, 35/5p बराबर 1/1। तिर्यक गुणा, तो 5p बराबर 35। तो p बराबर 35/5, 5 7 35। तो p बराबर क्या होगा, 7। p बराबर क्या होगा, 7। लिख लो। आगे देखो, रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। रेखा के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, नंबर फर्स्ट 4x - 3y बराबर 12। 4x - 3y बराबर 12। नंबर सेकंड y बराबर 3x - 18/4। तीसरा x बराबर 15 - 5y/3। चौथा
3s प्लस √3y -18 बराबर 0। पाँचवा 4x प्लस 6y -15 बराबर 0। इन सभी रेखाओं के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ज्ञात करना। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला वाला दिया है एक सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण क्या है? 4x - 3y बराबर 12। अंतःखंड जब निकालते हैं तो ये होता है s/a + y/b = 1। ये अंतःखंड रूप का समीकरण है। तो यहाँ a और b का मान है निकालने समय। राइट हैंड साइड को पहले 1 बनाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में जो संख्या रहेगी उसी को भाग दे दो। तो 4s/12 कर दो और 3y/12 कर दो। 12/12 ये काट दो। 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, s/3 और ये क्या होगा y/4 बराबर 1। ठीक है, तो s/3 प्लस y/-4 बराबर 1। समीकरण 1 की तुलना s/a प्लस y/b = 1 से करने पर a बराबर क्या होगा 3, b बराबर -4। ठीक है। अतः रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड। अतः 3 - 4। हाँ, सरल रेखा के द्वारा इसको भी नहीं किए थे। यही वाला नहीं है। तो क्यों नहीं किए थे? काटे गए अंतःखंड इसलिए दिए थे कि ये तो बन ही नहीं जाएंगे। इतना सरल दिए थे अपने। a बराबर 3 और b बराबर -4। ठीक है। दूसरा पार्ट देखो। इसका y बराबर दिया है 3s - 18/4। 4y = 3s - 18। तो क्या होगा 3s - 4y और ये 18 इधर आ गया। तो 3s - 4y बराबर 18। अब 18 का भाग दे दो। 3s/18 और 4y/18 18/18 ये हो गया, कट गया। 3 छांग 18, 4 ये काटोगे तो 6 होगा, ये 2 बचा रहेगा ना। तो इसको क्या करोगे? तो मिटा दिया, उसको लिख लोगे। जल्दी से लिखो 4s - 3y बराबर 12। ये सरल लिखते रहो साथ साथ। 12 का भाग दो इसमें। यहाँ काटने के बाद तो ये आ गया x/6 और यहाँ -2y/6। ठीक है। 2 से काटे तो 9 ना आ जाएगा यहाँ। 2y/9 बराबर 1। अब अधिकांश लड़की गलती क्या करेंगे? कहेंगे a का मान 6 है और b का मान 9। क्यों गलत है ये? क्योंकि अभी 2y है। 2 है। s/a प्लस y/b = 1 होना चाहिए ना। s का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ y का गुणांक 1 होना चाहिए। -2 है अभी, तो -2 को हटाना पड़ेगा ना। तो -2 को हटाने के लिए क्या किया जाए? अंश और हर में -2 का भाग दिया जाए। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? s/6 हुआ और ये क्या लिख दोगे? y/9/-2 कर दो बराबर 1। ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 की तुलना s/a प्लस y/b = 1 से करने पर a बराबर 6 और b बराबर 9/-2। ठीक है। यही हो अतः रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ये होगा। तीसरा सवाल में जैसे है s बराबर 15 - 5y/3। तो 3s बराबर क्या होगा? 15 - 5y। तो 3s प्लस 5y बराबर 15 और 15 का भाग दो। तो 3s/15
5/15 15/15 कट गई है। 3 5 15 5 3 15 S/5 + y/3 = 1। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? S/A + y/b = 1 से करने पर a बराबर क्या होगा 5 और b बराबर 1 होगा। 3s + √3y = 18 x/18 √3/18 18/18 3 6 18 x/6 y/18/√3 1। नुकसान उठा रहा a + y/b = 1 से करने पर a बराबर 6 और b बराबर 6√3 ये आ गया। इसको मिटा दें इस वाले को। यस 5वां नंबर ये है 4s + 6y = 15 और 15 का भाग देंगे तो 4s/15 6y/15 15/15 कट गई। 4s/15 कटबे न करे गए 6y/15 तो 3 दूना 6 3 5 15 1। ये s/15/4 कर दो 2y/5 = 1 है तो s/15/4 और ये क्या होगा y/5/2 बराबर 1। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना हो गया। a + y/b = 1 से करने पर a बराबर 15/4 और b बराबर क्या 5/2। ये चौथा यहाँ से फिर ऊपर चला गया है ना। हाँ चौथे का नहीं ऊपर।